भागो मत डरो मत कहने वाले डरो मत। अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है। पूरे प्रकरण को लेकर किसने क्या कुछ कहा, एक बार पूरी बीजेपी कह रही है भागो मत डरो मत कहने वाले डरो मत। अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है। पूरे प्रकरण को लेकर किसने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनिए। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने भी सबको हैरान कर दिया। वो कह रही है राहुल गांधी तो झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। ये खुलासा अब मुझे नहीं पता, राहुल गांधी को भी पता है नहीं पता है। प्रियंका जी ने कहा है राहुल गांधी झारखंड के छात्रों से मिल चुके हैं। अब अगर ऐसा है तो यह रहस्य उद्घाटन आज प्रियंका वाड्रा जी ने किया, जिस पर लेकर मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा। फिर क्यों इतना बवाल काटा हुआ है जब राहुल गांधी जी मिल चुके हैं झारखंड के छात्रों से? किसने क्या कुछ कहा वो सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। सुनाइए एक बार। कोई छात्र देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस राहुल जी ने झारखंड छात्रों से मिले। उनके कान में लेफ्ट साइड के जो ईयरफोन है वो दोनों तरफ लगे हुए हैं और उसकी ट्यूनिंग जो एब्रॉड से होती है इतनी लाउड ट्यूनिंग हो रही है कि रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ती। अच्छा, अब इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। हमारे साथ वैद्यनाथ राम जी हैं जो कि सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम से है। दिखाइए भाई उनको। वैद्यनाथ राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। स्वागत है सर आपका। शिवम जी हैं, शिवम त्यागी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शिवम भाई बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर आनंद रंगनाथन हमारे साथ हैं। डॉक्टर आनंद रंगनाथन आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वैद्यनाथ जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? तब मैं सवाल लूंगा। जी हाँ, आवाज पहुंच रही है जी। नमस्कार। आवाज पहुंच रही है जी वैद्यनाथ जी, लाठीचार्ज नहीं हुआ? नमस्कार। लाठीचार्ज नहीं हुआ या हुआ है? इरफान अंसारी कह रहे नहीं हुआ नहीं हुआ सर, अगर आप क्लियर कर पाए वैद्यनाथ जी। नहीं, लाठीचार्ज हुई है, किस परिस्थिति में हुई है ये देखने वाली बात है। चूंकि छात्रों का प्रोटेस्ट एक दिवसीय था और एक दिवसीय जो कार्यक्रम छात्रों का था वो कार्यक्रम बिल्कुल दिन में पीसफुली चला। इस बीच में कुछ बाहरी तत्व घुसे वहाँ और जिन्होंने प्रोवोक किया वहाँ पर लोगों को आंदोलित करने के लिए कि वो लोग प्रोटेस्ट को दूसरी डायरेक्शन में ले जाए। तो लाठीचार्ज हुआ था। इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि बाहर से हाँ, जब 1 नंबर गेट पर लोग पहुंचे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा हल्का बल प्रयोग जरूर हुआ है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो किस परिस्थिति में हुआ है ये देखने की जरूरत है। बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हल्का बल प्रयोग, बहुत हल्का था देखा। इरफान अंसारी जी कह रहे हैं नहीं हुआ लाठीचार्ज। नहीं, जो परिस्थिति बनी और उसमें बाहरी तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से वहां पर उपद्रव मचाया गया, जूते चप्पल फेंके गए, पानी के बोतल फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उसमें हमारे पुलिस के कई जवान घायल हुए। जी। तो वैसी स्थिति में तो पुलिस का प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना। ठीक बात है। नहीं तो ऐसे अगर जूते चप्पल दिन भर जो कार्यक्रम चला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपका स्टेट सब्जेक्ट है, आपने जो किया बिल्कुल ठीक, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा सर। वो ऑन द स्पॉट पुलिस डिसीजन लेती है। तो ऐसे जो जंतर मंतर पर हुआ था लाठीचार्ज वो भी ठीक था फिर? देखिए जो क्योंकि वहां तो पत्थर चले थे वैद्यनाथ जी। छात्र स्वयं कह रहे थे कि कुछ बाहरी तत्व हमारे बीच घुसे हैं। सही बात है, सही बात। छात्रों का ये आरोप था कि कुछ बाहरी तत्व हमारे बीच घुसे हैं जो आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं और आंदोलन का डायरेक्शन बदलना चाहते हैं। तो मतलब अगर आंदोलन हाईजैक हो, बाहर आरोप लगाया इस बात के लिए। जी वैद्यनाथ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को एक बार सवाल अगर आप लेने की इजाजत दे दें। जी मैं एक सवाल ले लेता हूं वैद्यनाथ जी। आपके लॉजिक के हिसाब से अगर बाहरी तत्व अंदर घुसे, कुछ अराजक उपद्रव शक्ति